एक गरीब रिक्शा वाला जैसे तैसे पैसे इधर उधर से इकट्ठा करके अपनी बहन की शादी का सामान खरीदता है। लेकिन जब वो शादी के सामान को घर ले जा रहा था तो उसी समय रास्ते में उसे एक महिला दिखाई देती है, जो महिला पूरी तरह से घायल पड़ी हुई थी और चारों तरफ लोग खड़े होकर अलग अलग तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन कोई भी उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। तभी वह रिक्शा वाला हिम्मत करता है और हिम्मत करके अपने सामान को वहीं पर उतारकर उस महिला को अपने रिक्शे में डालकर और एक और महिला को अपने साथ बैठाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। लेकिन जब वह बाद में आकर अपने सामान को देखता है तो वहां पर उसे उसका सामान नहीं मिलता और इस बात को देखकर वह पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था उस रिक्शे वाले के साथ ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बनारस के अंदर एक गरीब परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक भाई है जिसका नाम अनिल है और उसकी एक बहन है जिसका नाम है कीर्ति। भाई जो कि रिक्शा चलाया करता है और स्कूल में बच्चों को इधर से उधर पहुंचाया करता है, उसी से वह अपना गुजारा कर रहा है। साथ में जो बहन है वह भी छोटे मोटे सिलाई का काम घर पर किया करती है और दोनों बहन भाई एक साथ ही रहा करते हैं। यहाँ पर जो अनिल होता है उसकी एक बेटी होती है, क्योंकि उसकी पत्नी काफ़ी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और उसके बाद उसकी बहन ही उसके घर पर रहा करती है और उसके लिए खाना पीना बनाया करती है। लेकिन धीरे धीरे जो उसकी बहन कीर्ति होती है वह भी शादी की योग्य हो जाती है और जैसे वो शादी की योग्य होती है तो उसके बाद जो अनिल होता है वह उसकी शादी की चिंता करता है और उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगता है। ढूंढने से उसे एक लड़का मिल भी जाता है और उस लड़के से वह अपनी बहन की शादी तय करा देता है। हालांकि परिवार उनके लेवल का ही था, लेकिन फिर भी बहन की शादी में कुछ ना कुछ पैसों का तो खर्च आना था और इसी वजह से जो अनिल होता है इधर उधर से पैसों का इंतजाम करने लगता है। अब बड़ी मुश्किल से वह पैसों का इंतजाम कर पाता है और जैसे उसके पास पैसे हो जाते हैं तो उन पैसों को लेकर अपनी बहन की शादी के सामान खरीदने के लिए सीधा मार्केट चला जाता है। ज़्यादा वैसा सामान तो नहीं था, लेकिन कपड़ा वगैरह या फिर घर का जो परचून का सामान होता है वो सामान वो लेकर वहाँ से रिक्शे से वापस जब लौट रहा था तो उसी दौरान रास्ते में एक जगह उसे भीड़ होती हुई दिखाई देती है और उसके बाद जो अनिल होता है वह उस भीड़ के बीच में से देखने लगता है। अपने रिक्शे को साइड में लगाता है और जैसे ही उतरकर वो भीड़ को चीरता हुआ अंदर जाता है तो वह देखता है कि एक जवान और खूबसूरत महिला जमीन पर पड़ी हुई है और पूरी तरह से घायल है। लोग उसे देखकर उसका वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। अनिल ये सब कुछ देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वह भी किसी दिन इसी तरह से दुनिया को छोड़कर चली गई थी। क्योंकि जब वो कहीं किसी काम से जा रही थी तो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर जब अनिल ये मंजर देखता है तो उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है, क्योंकि उसको भी किसी ने टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया था। तो उसके बाद वह लोगों से कहने लगता है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, इनको हॉस्पिटल पहुँचाओ और तुम्हारे पास तो गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, इनमें से किसी गाड़ी में बैठाकर इसे हॉस्पिटल तो पहुँचा ही दो। लेकिन सभी लोग इस बात को सुनने के बाद अपना चेहरा छुपाते हुए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। वहीं भीड़ में से एक और महिला होती है जिसका नाम सुमन होता है। सुमन ये सब कुछ देखकर थोड़ी सी सहम जाती है और वो कहती है कि हाँ भैया आप सही कह रहे हो और इनमें से किसी ना किसी को तो ये करना ही चाहिए। लेकिन जब सभी लोग अपना जी चुराने लगते हैं तो जो अनिल होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है आप लोग अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकते तो मेरा रिक्शा है उसमें बिठा दीजिए, लेकिन मेरा सामान है उसको उतरवा कर इनको उसमें बिठवा दीजिए। तो यहाँ पर लोग इस बात को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अनिल के रिक्शे से उसकी बहन की शादी का सारा सामान एक छोटी सी दुकान जो वहीं पर थी उस पर रख दिया जाता है और उससे अनिल कह देता है कि देखो भाई साहब, मैं थोड़ी देर में इनको हॉस्पिटल छोड़कर आ रहा हूँ, तब तक आप मेरे सामान का ख्याल रखना। वह दुकान वाला कहता है कि ठीक है भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और कोई बात नहीं, मैं इसका ध्यान रख लूंगा, आप इन्हें ले जाइए। यहाँ पर अनिल उस महिला की मदद से उसे रिक्शे में बिठाता है और वह महिला भी उसके साथ चलने लगती है। यहाँ पर अनिल उस घायल महिला को लेकर वहां से सीधा हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा देता है। लेकिन अब तक काफी ज्यादा खून बह चुका था और डॉक्टर साहब जैसे चेकअप करते हैं तो सबसे पहले अनिल से खून के लिए बोलने लगते हैं। कहते हैं कि इनके साथ कौन है, तो अनिल कहता है कि हाँ मैं हूं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि देखो इनका खून काफी ज्यादा बह गया है और आपको खून का इंतजाम करना होगा। अब अनिल के पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि वो फिक्स अमाउंट लेकर आया था जिससे वो उसने बहन की शादी का सामान खरीद लिया था। तो वो कहने लगता है कि देखो खून की ही तो बात है, आप ऐसा करो मेरा खून ले लीजिए और उसके बाद इनको ठीक कर दीजिए। यहाँ पर डॉक्टर साहब इस बात के लिए मान जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर उस लड़की का ट्रीटमेंट चलने लगता है।
धीरे धीरे लगभग 1 से 2 घंटे बीतते हैं और 1-2 घंटे के अंदर यहाँ पर उस लड़की के माता पिता भी आ जाते हैं। जब माता पिता यहाँ पर आते हैं तो आने के बाद अपनी बेटी की हालत को देखते हैं और उसके बाद अनिल का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी बेटी को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, क्योंकि जो सुमन थी उसने उन्हें सारी बात बता दी थी कि बहुत बड़े बड़ी गाड़ियों वाले लोग वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। वो तो भला हो इन भैया का जिन्होंने इसे टाइम पर वहां से यहाँ पहुंचा दिया। यहाँ पर माता पिता उसका शुक्रिया अदा करते हैं और इसके बाद कहते हैं बेटा आगे से हम ध्यान रख लेंगे और तुम अपना काम देखो, कोई बात नहीं। और ऐसा कहकर वह लोग उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। इधर जो अनिल होता है उसे भी इस बात की जल्दी होती है और उसके बाद जो अनिल होता है वहां से सीधा उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने अपनी बहन का सामान रखा हुआ था। लेकिन जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो उसे एक और शॉकिंग न्यूज सुनने को मिलती है कि उसकी बहन की शादी का जो सामान यहाँ पर उसने रखा था उसको तो एक रिक्शा वाला आकर ले गया था। उसने कहा था कि मैं उसका दोस्त हूं और उसने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। दुकान वाले ने उससे बात करने के लिए भी कहा था, तो वह फोन में लाकर उससे बात भी करके दिखा देता है और दुकान वाले को इस बात का विश्वास हो जाता है। लेकिन अनिल आकर कहता है कि मेरा तो कोई दोस्त मैंने नहीं भेजा है। और इस बात को सुनकर वह दुकान वाला काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और कहता है कि भाई साहब सच में मैं सच कह रहा हूं और सच में यहाँ से एक रिक्शा वाला आपकी बहन के सामान को ले गया है। अब जो अनिल होता है उसे उस दुकान वाले की सच्चाई साफ साफ दिखाई दे रही थी और सच में उसके सामान को कोई ले गया था। अब जो अनिल होता है वह कहता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, जो हो गया सो देखा जाएगा और जैसे तैसे समय व्यतीत होगा वैसे कर लूंगा। लेकिन दुकान वाला कहता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो तुम एक बार पुलिस में कंप्लेंट करके देखो, क्योंकि जब तुम पुलिस में कंप्लेंट करोगे तो हो सकता है वो लोग तुम्हारी बहन की शादी के सामान को ढूंढ दें, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा गरीब हो और जैसे तैसे करके तुमने सामान जुटाया होगा। तो यहाँ पर जो अनिल होता है वो उसे बताता है कि हाँ मैंने दूसरों से कर्जा लेकर अपनी बहन की शादी के लिए सामान जुटाया था, लेकिन एक महिला की मदद करने के चक्कर में वो सामान भी चोरी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर दुकानदार उसे फोर्स करके उसे कंप्लेन लिखवाने के लिए अपने साथ लेकर चल देता है। दुकानदार और वो दोनों के दोनों वहां पर जाते हैं और जो दुकानदार होता है वो पुलिस वालों को ये पूरी कहानी बताता है कि इस व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके सामान को कोई यहाँ से चुरा कर ले गया और आप जरूर से इसकी बहन के सामान को ढूंढ दीजिए, क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं है कि दोबारा से सामान खरीद सके। अब पुलिस वाले भी इस पूरी कहानी को सुनकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आप हमें अपना नंबर दे दीजिए और जैसे सामान मिल जाता है तो हम आपको बता देंगे। अनिल वहां पर कंप्लेन लिखवाकर अपना नंबर देकर वापस से अपने घर आ जाता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर काफी ज्यादा उदासी थी और जैसे ही बहन कीर्ति अपने भाई को उदास देखती है तो वो कहने लगती है भैया क्या हुआ। तो यहाँ पर अनिल पूरी के पूरी कहानी अपनी बहन को बता देता है। कहता है कि बहन इस तरह से मैं ये कर रहा था, लेकिन पीछे से मेरे सामान को वहां से चुरा कर ले गया और अब क्या करूं, कहीं ना कहीं से इंतजाम करना होगा। कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर जो अनिल होता है वह अब बहन की शादी के सामान के लिए दोबारा से पैसे इधर उधर से इकट्ठा करने लगता है और सोचता है कि दोबारा से पैसे इकट्ठे कर लूंगा और उनसे बहन की शादी आराम से हो जाएगी। इन बातों को 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर उसके पास एक फोन आता है जो कि किसी और का नहीं, उसी महिला का था जिसको उसने हॉस्पिटल पहुंचाया था, क्योंकि अब तक पुलिस उसके पास पहुंच गई थी और पुलिस ने उसे बता दिया था जो आपको यहाँ पर लेकर आया था उसकी बहन की शादी का सामान वहां पर रखा हुआ था और उसे कोई पीछे से चुरा कर ले गया है। तो इसी वजह से वह उसके पास फोन करती है और फोन पर बड़ी उदास प्रतीत होती है और कहती है कि माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपकी बहन की शादी का सामान चोरी हो गया। तो यहाँ पर जो अनिल होता है वो कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो हो गया उसमें आपकी क्या गलती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो महिला होती है जिसका नाम कुसुम होता है वो उसे मिलने के लिए एक जगह बुलाने लगती है। अब यहाँ पर जो अनिल होता है वह उससे मना नहीं कर पाता है और उसके बाद उसके कहे अनुसार एक जगह पर चला जाता है और वहां पर वह महिला उससे बातचीत करने लगती है। बातचीत के दौरान दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है। जिस तरह से अनिल के पास उसकी एक बेटी है उसी तरह से कुसुम के पास भी उसकी एक बेटी है और वह सरकारी स्कूल में टीचर का काम किया करती है। रुपए पैसे अच्छे खासे हैं, लेकिन उसके पति ने आज से 2 साल पहले उसे तलाक दे दिया है और वह अकेली अपने समय को व्यतीत किया करती है, क्योंकि जब कुसुम को बेटी हुई थी तो उसके बाद उसकी सास को यह बात अच्छी नहीं लगती है और वह उससे बार बार लड़ाई किया करती है। जैसे ही कुसुम अपने पति से कहती है कि माँ जी को समझा दो, बेटी बेटा होना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो पति होता है वह भी उससे इसी बात को लेकर लड़ाई करता है कि तूने तो लड़की की है और तुझे लड़का होना चाहिए था। अब कुसुम इस बात को देखकर उससे कहने लगती है कि यह मेरे हाथ की बात नहीं है, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो पढ़े लिखे जमाने में होकर। लेकिन तभी यहाँ पर जो पति होता है वह उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है, हम गलत हैं, तो तुझे घर छोड़ना होगा, क्योंकि तुझे मैं अपने घर में नहीं रख सकता। अब कुसुम जो कि सरकारी टीचर थी तो वह कहती है कि मुझे तुम जैसे लोगों के साथ रहना भी नहीं है और बेशक से मुझे तलाक दे दो, हम दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो यहाँ पर कुसुम और उसके पति का तलाक हो जाता है और इस
बात को बताते हुए कुसुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अनिल होता है वह कुसुम को समझाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया और बिल्कुल धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो अच्छी खासी नौकरी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं फिलहाल अपनी बहन के लिए पैसों का इंतजाम कर रहा हूं, तो इसीलिए मेरे पास थोड़ा कम टाइम है, किसी दिन और आपसे मुलाकात करता हूं। लेकिन तभी जो कुसुम होती है अपने पर्स से लगभग 1 लाख रुपए निकालकर यहां पर अनिल के हाथ में रख देती है। कहती है कि ये लो, ये 1 लाख रुपए हैं और इन पैसों को तुम अपनी बहन की शादी में लगा लो और किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं है और इन पैसों को तुम्हें लौटाने की भी जरूरत नहीं है। अब अनिल जैसे इतने सारे पैसों को देखता है तो एकदम से मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए और आप अपने पैसों को रख लो, मैं इंतजाम कर लूंगा। लेकिन तभी जो कुसुम होती है वह अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। कहती है कि आपके आने से पहले मैं लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी कि मेरी बेटी के लिए मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, क्योंकि मेरे खड़ा होना बस की नहीं था। लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहा था और उस टाइम पर आपने मेरी जान बचाई है, तो आपको देने के लिए ये पैसे तो कुछ भी नहीं है, आपको तो और ज्यादा देने चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं इतनी दे रही हूं और इनको आप रख लीजिए। मेरे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मैं नौकरी किया करती हूं और मेरे पिता की भी सरकारी नौकरी है, वो भी मुझे पैसे देते रहा करते हैं। अब इसके बाद अनिल एक बार फिर से मना करता है, लेकिन कुसुम जब जिद करती है तो उसके बाद अनिल उसे रख लेता है। यहां से पैसे लेकर वो सीधा अपने घर जाता है और जाकर उन पैसों को अपनी बहन कीर्ति को देते हुए कहता है कि बहन, इन्हें रख लो और इन पैसों से तुम्हारी शादी का इंतजाम हो जाएगा। यहां पर जब कीर्ति पूछती है कि भैया कहां से लाए आप ये पैसे, तो वो बता देता है कि उस महिला ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि मेरी वजह से आपका सामान चोरी हुआ है, तो उसका भुगतान भी मैं ही करूंगी और आपको इन पैसों को लौटाने की जरूरत नहीं है। यहां पर कीर्ति को यह बात बड़ी अच्छी लगती है और उसके बाद वो उन पैसों को अंदर रख लेती है। धीरे धीरे लगभग 1 से 2 दिन और बीतते हैं और 1-2 दिन बाद अचानक से अनिल के पास पुलिस वालों का फोन आता है, जिन्होंने अब तक उन चोरों को पकड़ लिया था। दरअसल जो चोर थे वो उसी भीड़ में खड़े हुए थे जब इस महिला का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये जो अनिल होता है ये सामान को वहां पर रखकर वहां से जाता है, तो वो चोर सोचने लगते हैं कि यह सामान अगर हमारे हाथ लग जाए तो काफी सारे रुपए पैसे मिल जाएंगे। यही सोचकर वो लोग उस सामान को वहां से एक ऑटो वाले से उठवा लेते हैं, ये कहकर कि इसके दोस्त का सामान है, और दुकान वाला उस पर विश्वास करके उसे ऑटो में रखवा भी देता है। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं कि इसने अच्छे आदमी के साथ ऐसा हो गया है, तो उसके बाद वो वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं और उनमें उस ऑटो का नंबर आ जाता है जिस ऑटो के अंदर उस सामान को ले जाया गया था। उसके बाद पुलिस वाले ऑटो वाले को उठाते हैं और ऑटो वाला उन्हें उन नशेड़ियों का पता ठिकाना बता देता है जिन्होंने उस सामान को वहां से चोरी करने के लिए कहा था। यहां पर पुलिस वाले उनसे पूरी रिकवरी करते हैं और रिकवरी करने के बाद वो सामान तो हालांकि उन्होंने बेच दिया था, लेकिन पूरे पैसे उस व्यक्ति को दिला देते हैं और कहते हैं कि ये लो भाई साहब, आपका जितना भी नुकसान हुआ था उससे शायद इसकी भरपाई हो जाएगी। इसके बाद अनिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वहां से वापस लौटने लगता है, क्योंकि अनिल ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि पुलिस वाले उसकी बात पर इतना गौर करेंगे, क्योंकि छोटी मोटी बात थी पुलिस के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जमीर जाग गया और उसके बाद अनिल की बहन की शादी का सामान उसे दोबारा से मिल गया एक तरह से। उसके बाद जो अनिल होता है उन पैसों को लेकर घर जाता है, लेकिन तभी उन पैसों को, जो पैसे उसे कुसुम ने दिए थे, उन पैसों को अपने साथ लेकर कुसुम को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और जब कुसुम वहां पर उससे मिलने के लिए आती है तो उन पैसों को उसे देने लगता है। अब कुसुम उससे मना करती है, कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। लेकिन जो अनिल होता है वो कहता है कि देखो, मेरी बहन की शादी का जो सामान चोरा था उसके सारे पैसे मुझे मिल चुके हैं और इन पैसों को आप अपने पास रख लीजिए। लेकिन तभी यहाँ पर जो कुसुम होती है वो कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन की शादी में और ज्यादा सामान दे देना इन पैसों से, और मैं ये पैसे बिल्कुल भी नहीं रखने वाली, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है और ऐसे इंसान के लिए अगर थोड़ा बहुत पैसा मैं अपनी तरफ से दे दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जब कुसुम बार बार फोर्स करती है तो अनिल भी इस बात के लिए मान जाता है और उन पैसों को अपनी बहन की शादी में लगाने का फैसला कर लेता है। लेकिन इसके बाद से जो कुसुम होती है वो बार बार अनिल के पास फोन किया करती और उससे बातचीत करने लगती है, शादी के बारे में पूछा करती है कि कितनी शादी की तैयारियां हो गई हैं और किस तरह से तुम अपनी बहन की शादी कराना चाहते हो। तो अनिल भी उसे सारी की सारी बातें बताता है और धीरे धीरे उन दोनों में एक तरह से दोस्ती सी हो जाती है। और सभी बात के लिए जो अनिल होता है वो कुसुम को पूछा करता, और यहाँ तक कि कुछ सामान खरीदने के लिए तो वो कुसुम को दुकानों पर भी बुला लिया करता है। कुसुम की पसंद का जो सामान होता है वो कीर्ति को बड़ा ही अच्छा लगता है और कीर्ति भी इस बात को देखकर बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब अनिल की बहन की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। लेकिन जैसे ही शादी को 3 से 4 दिन रहते हैं तो उसी दौरान जो कुसुम होती है वह अनिल से फोन करके कहने लगती है कि क्या अपनी बहन की शादी में मुझे नहीं बुलाओगे। तो यहाँ पर जो अनिल होता है वो कहता है कि क्यों नहीं, जरूर बुलाऊंगा। मैं तो ये सोच रहा था कि आप पैसे वाले हो, हमारे यहाँ पर आकर आप शर्मिंदा महसूस ना करो, इसी
वजह से मैंने आपसे नहीं कहा था, वरना मन तो मेरा पहले से ही कर रहा था। तो कुसुम कहती है कि ठीक है, अब तो मैंने बोल दिया है ना, अब तो मैं शादी में आ सकती हूँ। तो यहाँ पर अनिल कहता है कि आप शर्मिंदा मत करो, इस शादी को करवाने में एक बड़ा हिस्सा आपने भी दिया है, तो इस शादी में आप भला कैसे नहीं आ सकती। उसके बाद यहाँ पर जो कुसुम होती है वो शादी के अंदर आती है और शादी के अंदर सारे के सारे कार्य अच्छी तरह से निपटाए जाते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे फेरे से लेकर सारे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाते हैं और जब बहन की विदाई होती है तो बहन अपने भाई के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बहन भाई दोनों एक दूसरे के सहारे थे। लेकिन अब बहन जब यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद भाई का जीवन कैसे व्यतीत होगा, ये बात सोचकर कीर्ति फूट फूट कर रोई जा रही थी। जिस तरह से बहन भाई को लिपट कर रो रही थी, उस बात को देखकर शादी में आए हुए जितने भी लोग थे उन सभी की आंखें नम हो गई थी। और यहाँ पर जो कुसुम होती है वह भी इस बात को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह कुसुम के पास जाती है और कुसुम और कीर्ति दोनों एक दूसरे के गले पड़कर फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद बहन की तो विदाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुसुम और अनिल की आपस में बातचीत चलने लगती है और धीरे धीरे ये बातचीत न जाने कब प्यार का रूप ले लेती है, इन दोनों को भी पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि अनिल और कुसुम अगर एक दूसरे से बात न करें तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कभी कभार जब अनिल खाना नहीं बनाया करता घर पर, तो कुसुम अपने घर से खाना पैक करके उसके और उसकी बेटी के लिए खाना दे दिया करती और इसी तरह से समय बीतता है। कभी कुसुम को कोई काम हुआ करता तो अनिल को फोन करके बुला लिया करती इधर उधर जाने के लिए, और यही सब कुछ दोनों के बीच में चल रहा था। एक दिन की बात होती है जब अनिल कुसुम को मार्केट ले जाता अपने रिक्शे में बैठाकर, तो वहां से लौटते वक्त जब अनिल कुसुम को छोड़कर वहां से जा रहा था तो एकदम से जो कुसुम होती है वो कहने लगती है कि अनिल, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ। यहाँ पर जो अनिल होता है वो कहता है कि बताओ कुसुम, क्या कहना है तुम्हें। तो यहाँ पर जो कुसुम होती है वो कहती है कि मैं सोच रही थी काफी दिनों से कि तुम भी बिना पत्नी के हो और मेरा भी पति मुझे छोड़ चुका है और हम दोनों के एक एक बच्चियां भी हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें और हम दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। अब यहाँ पर जो अनिल होता है उसके दिल में भी यही बात चल रही है, क्योंकि वह भी उससे प्यार करने लगा है, लेकिन वो फिलहाल मना कर देता है। कहता है कि नहीं कुसुम, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो कुसुम होती है वो एकदम से चुप तो हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में कुछ सोचने के बाद एकदम से कहती है कि देखो अनिल, मैंने काफी सोच समझकर इस बात को कहा है, लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है और इसी प्यार के चलते हम दोनों का एक होना ही ठीक रहेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस बात के लिए हामी भर दो, और अगर तुम इस बात के लिए एग्री होते हो तो लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जब मैं सड़क पर पड़ी हुई थी तो लोग तरह तरह की बातें तो बना रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर मेरी मदद के लिए नहीं आया था। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो उसके बाद तुम्हें रिक्शा भी नहीं चलाना पड़ेगा, तुम कोई रोजगार कर लेना और मेरी सरकारी नौकरी तो है ही। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अनिल होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद उसे कुसुम की ये बात बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो जो कह रही थी वो बिल्कुल सत्य था। जब कुसुम रोड पर पड़ी हुई थी तो लोग केवल बातें बना रहे थे और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया था। उसके बाद वह इस बात के लिए हामी भर देता है, और जैसे ही ये बात कुसुम के घर वालों को पता चलती है तो घर वाले एक बार तो मना करते हैं, लेकिन कुसुम उनसे साफ साफ बोल देती है। कहते हैं कि गरीब रिक्शा वाले से तुम शादी करोगी ये कोई ठीक रहेगा, लेकिन तभी कुसुम कह देती है कि उस गरीब रिक्शा वाले ने मेरी जिंदगी बचाई है, अगर वो नहीं होता तो आज मैं इस दुनिया में रह ही नहीं पाती। अब कम से कम अपनी बेटी के पास तो हूँ और उसी से शादी में करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उसी से शादी करूंगी। लेकिन तभी यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो थोड़ी देर तक को सोचते हैं, और सोचने के बाद वो भी इस बात के लिए हामी भर देते हैं, क्योंकि बेटी सरकारी नौकरी लगी हुई है और वो चाहे जैसा कर सकती है। इसके बाद कुसुम और अनिल दोनों की एक मंदिर में शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जब ये बात कीर्ति को पता चलती है तो कीर्ति भी इस बात से बड़ी खुश होती है। इधर कुसुम की बेटी और अनिल की जो बेटी होती है वो दोनों बहनों की तरह एक साथ रहने लगती हैं, और दोनों माता पिता दोनों बच्चों से अच्छी तरह से प्यार किया करते हैं। 2022 में उनकी शादी हुई थी और अभी कुछ दिनों पहले कुसुम को एक लड़का भी हुआ है। वो लोग खुशियों के साथ आज तक भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।